जिंग जिंग बार से आगे बढ़ते हुए हम लोग। अरे 2 सेकंड का टाइम दो, हम तुम्हें उतार के नीचे गिरा देंगे। अब सांस नहीं ली जा रही। ले सुल्तान सफोकेशन तो यहाँ बोलो यार, बोलने दो। ऑक्सीजन, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। सफेद पहाड़ देख देख के आंखें तिलमिला गई। चश्मा लगाओ, एक अंदर की वीडियो बनाओ। अभी रास्ता बनवे था और एक हमारे भाई मिल गए हैं, हमारी टाबा के हैं, अनुज भाई, रेनॉल्ट ड्राइवर हैं। आदमी क्या हल्की है कल्लू। ये मैं बचा बारालाचा पास, एल्टीट्यूड 4850 मीटर की ऊंचाई पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अकील वारसी अपने यूट्यूब चैनल अकील वारसी ऑफिशियल पर फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने अपने 2 दिन दारचा में बिताए क्योंकि आगे का रास्ता बंद था, हम लोग लद्दाख की तरफ जा नहीं सकते थे। तो तीसरे दिन फाइनली जब रास्ता खुल गया तो हमने दारचा से आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट की। और दारचा से आगे की जो जर्नी हमने स्टार्ट की है, क्योंकि हमें अंदाज नहीं था कि आगे का जो रास्ता है इतना ही ज़्यादा रोमांचकारी और बहुत ही सुंदर रास्ता था। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। एक समस्या ये थी कि दारचा से जैसे ही जब आप आगे निकलेंगे तो आपके मोबाइल का नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। हालांकि हमें पहले भी बताया गया था कि आप लद्दाख की तरफ जब आप जाएंगे तो ज़्यादातर जगह नेटवर्क आपको कम मिलता है और दूसरा वहाँ पोस्टपेड ही काम करता है। तो दारचा से निकलने से पहले हमने अपने घर पर बात कर ली, कॉल करके सबको बता के उसके बाद हमने आगे की जर्नी शुरू की, क्योंकि दारचा से आगे नेटवर्क हमें मिलना नहीं था। और आगे का रास्ता जब हमने शुरू किया तो बहुत ही खूबसूरत रास्तों के साथ ऊंचे नीचे पहाड़, बहुत सारी बर्फ़। और पहला हमारा पॉइंट जो था वो था बारालाचा पास था। तो वहाँ तक हमें पहुँचना था। करीब 4800 मीटर की ऊंचाई पर ये पास है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। तो बारालाचा पास तक जब हम लोग पहुँचे तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत हमें बर्फ़, घुमावदार सड़कें, बढ़िया रोड, एकदम ये मान लीजिए फुल पैसा वसूल रास्ता था। क्योंकि हमारे लिए पहली बार की जर्नी थी तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय था। और हमने अपने इस रास्ते में ढेर सारी मस्ती की। और बारालाचा पास तक पहुँचते पहुँचते जब हम लोग पहाड़ों पे ऊपर जा रहे थे तो हमें किसी ने बताया था कि आपको माउंटेन सिकनेस की दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह या कुछ दवाइयाँ वगैरह आती हैं, वो सब ले लेना। हालांकि हम लोग ने ली नहीं, सोचा रास्ते में जब आगे लद्दाख की तरफ पहुँचेंगे तो ले लिया जाएगा। लेकिन वहाँ दिक्कत है, ऑक्सीजन की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हम अपनी गाड़ी में हालांकि लौंग, कपूर वगैरह ये काफ़ी चीज़ें ले गए थे, तो गाड़ी में ही हमने चारों तरफ ढेर सारा कपूर और लौंग फैला लिया। तो हम लोग को सांस लेने में गाड़ी के अंदर तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग उतरते थे ना, 2 मिनट के लिए भी अगर उतरे तो 2 मिनट में हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि बाहर का जो ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत ही कम था। एकदम से सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती थी बाहर। तो ये मान लीजिए जैसे मतलब इस तरह की जब जर्नी की जाती है तो उसमें बताया भी जाता है कि कोई भी हाई एल्टीट्यूड पास पे जब आप रुके तो वहाँ ज़्यादा समय ना दें, 1-2 मिनट रुकें, कुछ फ़ोटो खींच लिए और निकल गए। तो हमने भी उसी तरह अपने एहतियात बरती जो हमें बताया गया था जर्नी में। और लोगों के हमने काफ़ी वीडियो भी देखे थे यूट्यूब पर, उन सब की वीडियो देख कर ही हम लोग भी गए थे। तो उस हिसाब से एहतियात बरती। लेकिन बहुत ही गजब रास्ता, बहुत बेहतरीन अनुभव हमारा रहा बारालाचा पास तक। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अपने इस वीडियो में दिखाते हैं कि बारालाचा पास तक हमने क्या क्या मस्ती की और किस तरह से हम लोग पहुँचे रास्ते। तो दोस्तों फाइनली आज तीसरे दिन हम लोग निकल रहे हैं अपनी आगे की यात्रा से। तो दारचा चेक पोस्ट से अब हमारी एंट्री हो गई है और एंट्री कराने के बाद अब हम अपने आगे के जर्नी को शुरू करते हैं। एक ये सीधा रास्ता जाता है, कोई जंस्कार कुछ जाता है, मतलब इधर से भी लोग लद्दाख जाते हैं, हमने वीडियो में देखा है। हालांकि हमारी तो ये पहले जर्नी है, तो आगे कभी जब हमारा यहाँ से दोबारा चक्कर लगेगा तो इस रास्ते पर भी हम जाएंगे। फिलहाल तो अभी हमारा आज का जो मेन पॉइंट है वो हमें आज कोशिश करके कैसे भी लेह लद्दाख तक पहुँचना ही है। तो थोड़ा सा सुबह का समय है, लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया है।
और सामने से ये धूप का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। पहाड़ों के बीच से हल्की हल्की धुंध है और काफ़ी धूप ठीक सीधा हमारी गाड़ी के शीशे पे आ रही है। और रास्ता बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक है। देखिए जगह जगह पत्थर जो है ऊपर पहाड़ से नीचे को आके गिर गए हैं। तो अभी हम लोग सुबह निकले हैं, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो कुछ रास्ता ज़्यादातर हमको खाली ही मिलेगा। और हमसे आगे कुछ ट्रक वगैरह गए हैं क्योंकि ट्रक को पहले भेजा जाता है। और आज उस तरफ से गाड़ी आ नहीं सकती है आज, क्योंकि जाने वाला दिन है। तो लद्दाख के अपने इन खूबसूरत टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए और बेहद बहुत ही ज़्यादा सावधानी से हम अपनी गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे राइट साइड में पहाड़ पे आप जब भी चलते हैं तो एक साइड हमेशा खाई होती है। देखिए कुछ लेबर वगैरह ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, BRO भी लगातार पहाड़ों में काम करता रहता है। BRO का भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि BRO हर जगह हमें पहाड़ों पर जाने के लिए इतनी बढ़िया सड़कें बना कर देता है। यहाँ पर भी लगातार काम चल रहा है। और ये देखिए ये ऊपर की तरफ से कोई झरना है, पानी का झरना, क्या ऊपर से बर्फ वगैरह पिघलती है वही आता है। ये वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन इसको जमीन के नीचे से पार कर दिया है। पहले ये इस तरह से ऊपर से भी वाटर क्रॉसिंग कहीं मिलती है, हो सकता है आगे हमें मिले। हमने वीडियो देखे थे, उसमें कई लोगों के वीडियो में दिखा रहे थे कि रास्ते में कुछ वाटर क्रॉसिंग वगैरह भी मिलती है। बहुत साफ पानी है, लेकिन यहाँ ठंडा बहुत है। क्योंकि ठंड का एहसास भले ही आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा हो, लेकिन यहाँ टेम्परेचर अभी इस समय करीब कितना है, 3 डिग्री के आसपास है। और ये वाटर क्रॉसिंग पार करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी दोस्त अभी इस समय शांत बैठे हैं, अभी रास्ते को समझ रहे हैं। हमारे इरफान भाई, कल्लू भाई को बर्फ देखने की बहुत ही ज़्यादा चाहत थी, तो आगे कल्लू भाई हम आपको बर्फ जरूर दिखाएंगे। इस रास्ते पे बताते हैं आगे काफ़ी बर्फ मिलती है। तो अब आगे हमें इंतज़ार है बर्फ का। एक ये वाटर क्रॉसिंग है, इसको पार करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और पहाड़ों पे देखिए सामने की तरफ थोड़ी थोड़ी बर्फ नज़र आने लगी है। मौसम जिस हिसाब से ठंडा है भाई, सर्दी, हम लोग भले ही गाड़ी के अंदर हों, थोड़ा सा ब्लोअर लगता है चला लें एक पॉइंट पे, लेकिन नहीं, ब्लोअर नहीं चलाएंगे, क्योंकि ब्लोअर से बताते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो हम अपनी गाड़ी का ब्लोअर नहीं चलाएंगे। अब देखिए सामने बर्फ के पहाड़ों के और ज़्यादा नज़दीक हम लोग जाते हुए, क्या खूबसूरत पहाड़ है। ऐसे लग रहा है दोनों तरफ से पहाड़ है, पहाड़ों ने हम लोग को गोद ले लिया है। पहाड़ों की गोदी में हम लोग चल रहे हैं और अपने इस खूबसूरत रास्ते पे आगे बढ़ते हुए लेह लद्दाख की ओर, लेह लद्दाख की यात्रा। और ये यात्रा हमने शुरू की थी इटावा से। इटावा से मैं और मेरे 4 दोस्त हम लोग निकले थे। और पहले दिन हम लोग रुके मंडी, और मंडी के बाद अगले दिन हम लोग पहुंच गए थे। अगली सुबह मंडी से जब हम लोग चले तो हम लोग ने दारचा तक का सफ़र तय कर लिया था। और दारचा चेक पोस्ट पर पहुँच के हमें हो गई थी देर, तो उस दिन हम लोग को जाने से मना कर दिया गया था। बताया गया था कि आगे काफ़ी स्नोफॉल है और अब आपका टाइम ओवर हो गया है, जो टोल टाइम पार करने का टाइम होता है उससे लेट हो गए हो, तो हमको रोक दिया गया था। तो हमें अगला दिन भी दारचा में बिताना पड़ा। और आज है तीसरा दिन हम दारचा से निकले हैं लद्दाख की ओर। और बहुत ही खूबसूरत, देखिए यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये रोड पर ही गिट्टी वगैरह सब रखी है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ तो काम करना बहुत ही टफ है। एक तो इतनी ज़्यादा सर्दी, और सर्दी के साथ साथ यहाँ हर तरह का संसाधन कहाँ मिल पाएगा। यहाँ तो किसी भी तरह की कोई, मान लीजिए कोई दुकान भी है वो भी नहीं दिख रही है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले मज़दूरों का काम है। और अपने खूबसूरत रास्तों को देखिए, ये जो बर्फ़ के पहाड़ हैं इसके हम लोग और नज़दीक पहुँचते हुए, ये रास्ते में कोई कैंप वगैरह है, आर्मी कैंप ही ज़्यादातर मिलते हैं, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी मिलते हैं। तो आगे कोई हमें खूबसूरत जगह मिलेगी बढ़िया डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ रुककर हम कुछ फ़ोटोग्राफ वगैरह खींचेंगे। तो एक जगह आ रही है, यहाँ कोशिश करते हैं अपनी गाड़ी, और ये हमने अपनी गाड़ी को रोक लिया है। रोकने के बाद आपकी सुरक्षा हमारा लक्ष्य,
बॉर्डर रोड BRO की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। और उतरते ही देखिए सब दोस्त मस्ती में खो गए हैं, सब अपने अपने मोबाइल लेके फ़ोटो खींचने पे, क्योंकि जो हम बर्फ़ का पहाड़ बहुत दूर से देखते चले आ रहे थे वो एकदम अब हमारे रह गया है पीछे। और अभी तो शुरुआत है, आगे देखो अभी बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। तो कुछ फ़ोटो मैंने भी अपने खींच लिए और ये मेरे साथ कल्लू भाई, और कुछ सेल्फी लेने के बाद यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें शाम तक लेह तक पहुँचना है। तो बस फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। बीच में कुछ जगह की वीडियो रह गई और देखिए हमारे साइड में बर्फ़ स्टार्ट हो गई है। अब हमारे जो है ये जो बर्फ़ के जो पहाड़ दूर से दिख रहे थे ना आप लोगों को दोस्तों, इस पे ही पूरा पार करके हमको जाना है लेह लद्दाख। इस पहाड़ के बाद और भी आगे देखिए कई पहाड़ ऐसे मिलेंगे और क्या खूबसूरत व्यू है। साइड में बर्फ़ की चादर और सामने भी बर्फ़, और ये सब गाड़ियाँ अपनी अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती हुई, और हम भी अपनी गाड़ी बहुत ही तसल्ली से चलाते हुए। और पहाड़ों पे तो दोस्तों मेरा गाड़ी चलाने का ठीक ठाक अनुभव है। पहाड़ों पे मैंने काफ़ी जगह गाड़ी चलाई है। ईस्ट में मैं सिक्किम, दार्जिलिंग वगैरह काफ़ी जगह गाड़ी लेकर कई बार गया हूँ। और हमारा जो घर पड़ता है इटावा से हमारे नज़दीक नैनीताल हिल स्टेशन है, लगभग 500 किलोमीटर है। नैनीताल तो मैं कई बार गया हूँ पहाड़ों पे गाड़ी लेकर, लगभग नैनीताल से और ऊपर भी गया हूँ। नैनीताल से मुक्तेश्वर है और भी नीम करौली वगैरह कई जगह पड़ती हैं। अल्मोड़ा भी गए हैं गाड़ी लेकर। तो पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का मेरा ठीक ठाक अनुभव है। शिमला भी मैं कई बार आया हूँ, मनाली भी कई बार आया हूँ। और मनाली के अलावा लेह लद्दाख की ओर हमारा पहला ट्रिप है। तो ये रास्ता अभी अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नए रास्ते पे कभी भी आप जाएं बहुत ही तसल्ली से और समझदारी से गाड़ी चलाएं। ज़रा भी बड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और पहाड़ों पे जो गाड़ी चलाने का नियम होता है, यानी अपनी साइड में ही गाड़ी चलानी है। ओवरटेकिंग जो है बहुत ही सोच समझ के करनी है, क्योंकि पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा खतरनाक ओवरटेकिंग होती है। तो ओवरटेकिंग से बचें, जब आपको क्लियर रास्ता दिखे तभी किसी गाड़ी को ओवरटेक करें। तो हम लोग ये अपने रास्तों पर देखिए क्या खूबसूरत पहाड़ थे बिल्कुल नज़दीक। अब इसकी बर्फ़ की जो चमक है वो तो अब सीधा आँखों में लग रही है। हाँ, अब हम अपना सन ग्लासेस लगाएंगे और सन ग्लासेस लगाने के बाद आगे बढ़ेंगे। और अब हमारे जो इरफान भाई हैं, कल्लू भाई, उनका बर्फ़ देखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। तो ये बर्फ़ के हम लोग बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। क्या खूबसूरत व्यू है भाई साहब, गजब, बहुत ही गजब। कहीं हमें ठीक ठाक बर्फ़ वाली जगह मिलेगी तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी को रोककर फ़ोटो और वीडियो बनाएंगे। हालांकि यहाँ के लिए गाइडलाइन है कि किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना है। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और थोड़ा थोड़ा हमको महसूस भी हो रहा है जैसे जैसे हमारी हाई एल्टीट्यूड पे हम बढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत तो गाड़ी में हमें दिक्कत लग रही है। हालांकि ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाह, क्या नज़ारा है, इधर भी बर्फ़ का पहाड़, उधर भी बर्फ़ का पहाड़। और किसी ने सोचा होगा इस बर्फ़ के पहाड़ में भी इतनी खूबसूरत सड़क हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद BRO, जो आपने इतनी अच्छी सड़क ऐसी जगह पर हमें बना कर दी। भाई आज मान गए लेह लद्दाख को लोग क्यों इतना ज़्यादा खूबसूरत बताते हैं। लेह लद्दाख वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि लेह लद्दाख अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हमें कम से कम 300 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है। लेकिन जब रास्ता ही इतना खूबसूरत है तो आगे मंजिल का तो पता नहीं कितनी खूबसूरत होगी। हालांकि किसी ने ये भी कहा है कि जो रास्ता है, रास्ते का भी एक अपना अलग एंजॉय है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वो बात नहीं है, लेकिन रास्ते का भी अपना अलग ही अनुभव है। और लद्दाख के इन खूबसूरत रास्तों पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए आगे कई गाड़ियां हैं जो हमसे थोड़ा पहले निकली थी, ये सब आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ लद्दाख में, क्योंकि ये अप्रैल से जून जुलाई के बीच में रास्ता खुल जाता है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें सब खत्म हो जाती हैं, ज़्यादातर रास्ता क्लियर ही होता है। तो लोग अक्सर यहाँ लेह लद्दाख घूमने आते हैं। तो हमने भी अपनी काफ़ी पहले से तैयारी की थी और लेह लद्दाख के लिए
तो हमने भी उसी हिसाब से प्लान बनाया, सारे दोस्तों सबको बताया। हमारे कल्लू भाई को तो पता ही नहीं है लेह लद्दाख क्या है। अभी हमसे ये कह रहे हैं कि छोटे मोटे पहाड़ घुमा देते, अचानक से सीधा इतने बड़े पहाड़ पे लाके रख दिया। इनको थोड़ी थोड़ी घबराहट और बेचैनी हो रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब दोस्त आपस में थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये आगे टाटा नेक्सॉन, टाटा ने की गाड़ियां भी बहुत मजबूत और अच्छी आती है, और हमारी गाड़ी तो बहुत ही हल्की है, रेनॉल्ट ड्राइवर। अच्छा लगी आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि जब हमने ये गाड़ी अपनी खरीदी थी, कई लोगों ने कहा कि गाड़ी मारुति की ले लो, लेकिन हमें अपनी जरूरत समझी और हमें 7 सीटर गाड़ी की जरूरत थी, तो हमने ये गाड़ी ले ली। लगभग 50,000 किलोमीटर हमने अपनी गाड़ी चला ली है, लेकिन हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया हम गाड़ी से पूरी तरह संतुष्ट हैं और पूरी तरह सेटिस्फाई हैं। ये कुछ पॉइंट है जहाँ पर रोक के लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हमने सुबह सुबह अपना नाश्ता बढ़िया से जहाँ रुके हुए थे वहीं से करके निकले हैं। तो हमारा तो अभी फिलहाल रुकने का कोई विचार नहीं है, और इन खूबसूरत पहाड़ों में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर कर सकें, क्योंकि हमें अपनी स्पीड लिमिट एक मेंटेन रखनी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है। और यहाँ के पहाड़ मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, तो इन पहाड़ों को समझ के उसी हिसाब से बढ़ना है। और ट्रक में तो भाई बहुत ही ज़्यादा, ट्रक के ड्राइवरों को भी भाई यहाँ तारीफ करेंगे, क्योंकि इतने खतरनाक रास्तों के द्वारा सारा सामान ये सब लेह तक जाता है। क्योंकि मैंने लेह के बारे में दोस्तों पढ़ा है कि लेह में ज़्यादातर चीज़ें होती नहीं हैं, सारा सामान देश के अन्य हिस्सों से ही जाता है। दिल्ली वगैरह है, हिमाचल के कई हिस्सों से लेह तक सामान जाता है। तो भाई ये ट्रक सारा सामान लेकर आगे जाते हैं, और जब इतनी दूर से सामान जाएगा तो भाई लोग कहते हैं कि पहाड़ों में महंगाई है। महंगाई क्यों ना हो, इतनी मेहनत से और इतने ज़्यादा रिस्क के बाद ये सब सामान वहाँ पहुँचता है। तो अगर इसका थोड़ा बहुत वो रुपए ज़्यादा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताते हैं कि सर्दी जब विंटर सीजन आता है तब ये रास्ता पूरी तरह से हो जाता है बंद, तब ये सामान फ्लाइट के द्वारा आता है जहाज़ से, तब तो ये और भी ज़्यादा महंगा हो जाता होगा। और एक ये ब्रिज है, इसके बराबर में एक नया ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज को पार करते हुए थोड़ा सा ये रास्ता अभी टूटा हुआ है, और साइड में बर्फ़ वगैरह पड़ी है। और ये जो रोड पे BRO वाले काम कर रहे हैं उन्हीं के सब सामान रखा है, काफ़ी ड्रम वगैरह रखे हैं, लगता है इनमें डीजल होगा, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप तो है नहीं कहीं, तो डीजल के ही लिए भर के रखा है। हालांकि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करा के चले हैं, हमारी पेट्रोल गाड़ी है। और जब हम लोग चले थे तो केलोंग के आगे जो पेट्रोल पंप पड़ता है, लास्ट पेट्रोल पंप, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा ली, और वहाँ से थोड़ा सा लगभग 30-40 किलोमीटर आगे दारचा रहा होगा। तो दारचा पहुँचने के बाद हमने अपनी गाड़ी को फालतू कहीं भी नीचे नदी वदी में लेकर नहीं गए, क्योंकि हमें पता था हमने यहाँ पर अगर अपना पेट्रोल खर्च कर लिया तो आगे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी के पेट्रोल को बचा कर रखा, और हमारी गाड़ी में इस समय पेट्रोल एकदम फुल है। और आगे हम लोग बढ़ते हुए, ये देखिए लेबर सब जा रही है गाड़ी से, और थोड़ा सा रास्ता रोक लिया है इन्होंने, और लेफ़्ट साइड से हम अपनी गाड़ी को निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये पुल बन रहा है, तो यहाँ पहाड़ों में लगातार काम चल रहा है। ये एक टेम्परेरी पुल साइड में बना हुआ है, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। और सामने पहाड़ पे देखकर ये लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद पाउडर डाला है किसी ने। और ये JCB बुलडोजर यहाँ खड़ा है, भाई यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता नहीं कब कहाँ क्या पत्थर हटाने पड़ जाएं। और अब हमारे आगे कोई गाड़ी नहीं है, रास्ता एकदम सन्नाटेदार हो गया है, और आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। स्वर्ग जैसी जगह ले आई हमें। वाह क्या रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता। ऐसा रास्ता तो हमने शायद है कि सपने में भी नहीं देखा, लेकिन इसका एक अपना अलग रोमांच है। सब दोस्त हम लोग बैठे हैं, और भाई रास्ते की खूबसूरती, कैमरे की बात अलग है, लेकिन जो आंखें देख सकती हैं, आंखें महसूस कर सकती हैं, कैमरा उसको केवल रिकॉर्ड कर सकता है। तो रास्ता तो भाई बहुत खूबसूरत है। और देखिए बर्फ़ पे इतनी ज़्यादा सीधी चमक आंखों पे लग रही है कि यहाँ बिना सन ग्लासेस के तो हमें लगता नहीं कि आप यहाँ थोड़ी देर भी देख पाएंगे।
और एक जगह पढ़ा भी था हमने कि बर्फ पे डायरेक्ट खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं वो आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचाती हैं। तो बर्फ में कभी भी जाएं तो सनग्लासेस लगा के रखें। हालांकि ये इस तरह की बातें छोटे छोटे आजकल बच्चे भी जानते हैं, लेकिन वीडियो में कुछ तो बोलना है तो सोचा आप लोगों को यही बता दें। और पूरी जोरदारी से हम लोग लेह की तरफ आगे बढ़ते हुए, और समय इस समय हो गया है 8:15। और दारचा से लगभग हमें लगता है कि हम लोग 50 किलोमीटर तो निकल आए होंगे। क्यों आमिर, 50 किलोमीटर तो हम लोग निकल आए हैं। वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बर्फ, देखिए दोनों तरफ बर्फ के ढेर मिलना शुरू हो गए हैं, और ट्रक से सीधी रास्ता है तो पास मिल जाएगा। हालांकि बहुत संभाल के ही पास करना होता है। और जो दूर से हमें पहाड़ दिख रहे थे, धीरे धीरे उन पहाड़ों के ऊपर और ऊपर और ऊपर हम लोग बढ़ते हुए, और सभी लोग अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। शाम तक कोशिश करेंगे कि हम लोग लेह में ही कहीं बाहर रुक जाएं। और सुबह नाश्ता करके निकले थे तो इन लोग का ये भी कहना था कि हमारे पास चूल्हा है, होल्डिंग चूल्हा है, बुटेन गैस की कैन लग जाती है उसमें। मेरे दोस्तों का कहना ये था कि रास्ते में कहीं रोककर मैगी बनाएंगे बर्फ़ में, लेकिन बर्फ़ में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको देखकर लगता नहीं है कि कहीं पर भी रुकने लायक है। क्या नजारा है। यही है, खाने पीने का सब सामान है हमारी गाड़ी में, कुछ चॉकलेट, कल उल्टी तो नहीं आ रही, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और भी चीज़ें हम लोग ने लेके सब रख ली हैं। आ रही हो तो रोक लें। घर से भी काफ़ी नमकीन स्नैक्स लाए थे। ये सब खाने का हमारे पास पर्याप्त रास्ता, मतलब पर्याप्त चीज़ें हैं, तो लगता नहीं है कि हमें कहीं रोक के खाना होगा। और गाड़ी भी हमारी एकदम बढ़िया, पेट्रोल वगैरह फुल है। तो चलते हैं हम लोग आगे आगे, देखते हैं और कैसा कैसा रास्ता आएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक करें भाई। आप लोग के लाइक से ही थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, और उसी हौसले से हम और वीडियो लगातार डालेंगे। अभी उतना बोलने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नया इस पे, मतलब मैं घूम तो बहुत बचपन से रहा हूँ। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई जब आप इतना जाते हैं तो कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करिए, और उस जानकारी से ये होगा कि एक आपका चैनल भी हो जाएगा, और कुछ लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको कुछ जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो उसी पर्पज़ से ये चैनल भी हमने बनाया था। तो इस चैनल में ज़्यादातर मेरा मोटिव जो है, एक तो कहाँ घूमने जाएं, क्या एहतियात के साथ, ये सारी जानकारी की डिटेल में आप लोगों को देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। और सबसे मेन मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है कि गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से कहाँ पर गाड़ी चलाएं। तो ट्रैफिक के रूल वगैरह, ड्राइविंग के इंस्ट्रक्शन है, ये सब चीज़ें जो हो सकता है मैं आपको बता सकता हूँ तो मैं बताऊँगा। और खूबसूरत रास्तों पे आगे बढ़ते हुए, और ये मेरे आगे जा रही है मारुति की इको। छत पे सामान लोड है इसमें। लेह लद्दाख का नंबर है, और इको गाड़ी भी बहुत अच्छी गाड़ी है। हालांकि हमारे यहाँ ये ज़्यादातर एलपीजी पे ही चलती है, लेकिन इन पहाड़ों पे तो एलपीजी का कोई सवाल ही नहीं उठता। सब पेट्रोल गाड़ी ही यहाँ मिलेगी। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ी यहाँ चल पाएगी, एलपीजी तो काम नहीं करेगी। और ना ही जिस हिसाब से पहाड़ पे चढ़ने के लिए ताकत चाहिए होती है, वो ताकत को एलपीजी से मिल पाएगी। और ट्रकों को पार करते हुए देखिए, एक यहाँ पे मोड़ था, थोड़ा सा हम जल्दी आए, लेकिन फिर भी हमने दूर से देख लिया था कि ऊपर की तरफ से कोई गाड़ी नहीं है। अब इस ट्रक को पार करेंगे। देखिए, ट्रक के पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर कहीं जगह मिलती है तो उसको क्रॉस कर जाइए। इसमें ये रहेगा कि छोटी गाड़ी अगर आपके रहेगी तो आगे का रास्ता आपको दूर से समझ में आएगा। ट्रक आगे चल रहा है, आगे का क्या रास्ता है आपके समझ में नहीं आएगा। अब कई गाड़ियाँ एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, और बीच बीच में देखिए दोनों तरफ ये बर्फ़, देखिए कहाँ तक ऊपर तक बर्फ़ है, बहुत ही खूबसूरत बर्फ़ है।
और यहाँ अब थोड़ा सा सांस लेने में भारीपन सा महसूस हो रहा है। देखो आमिर कहाँ है चश्मा? और मेरा देखो तो नीचे गिरा। ओफो, सामने एकदम बर्फ की सफेद चादर। वाह वाह, आगे रोक के ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, उम्दा। इस खूबसूरती के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ये खूबसूरती देख के ऐसे लग रहा है जैसे वाह क्या जन्नत का नजारा हो जैसे। उतर के वीडियो बनाओगे? और ये जो साइड में बर्फ है ये हमारी गाड़ी से भी अब ऊंची हो गई है। और ये आगे हमारी गाड़ी चल रही है MG हेक्टर। तो भाई कल्लू भाई देख लो बर्फ, आप नहीं कहना बर्फ नहीं दिखाई। आगे कहीं अगर जगह मिलेगी तो वहाँ गाड़ी रोकेंगे। चलो ये जगह ठीक है, यहाँ गाड़ी रोक लेते हैं। और गाड़ी रोकने के बाद चलो आओ उतर के कुछ फोटो वगैरह खींच लेते हैं। देखिए बिना चश्मे के तो यहाँ देख ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। सब लोग उतरे हैं और हम आपको दिखाते हैं हम लोग कहाँ से हम चढ़ के आए हैं। ये सब दोस्त पीछे खड़े हो गए हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से पूरे चढ़ के आए हैं। अरे चश्मा हटा के नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा आंखों पे जो बर्फ़ का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना धूप का, उसमें देखना मुश्किल है। देखिए नीचे से देखिए ये सड़कें हैं दोस्तों, बहुत नीचे। ये लेह लद्दाख के ख़तरनाक रास्तों को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बर्फ़ के साथ मस्ती शुरू। सांस नहीं ली जा रही है भाई बिल्कुल भी। थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ में सांस लेना हो रहा है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ये नीचे रास्ते हैं, देखिए कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये सब रास्तों से घूमते हुए हम लोग भी ऊपर आए हैं और सब गाड़ी दिख रही दूर दूर तक। और ये हमारे सामने भी बर्फ़ का पहाड़, पीछे भी बर्फ़ का पहाड़, मतलब पहाड़ है उस पर बर्फ़ जम गई है। बर्फ़ का पहाड़ क्या, पहाड़ तो पत्थर का ही है। हाँ ये देखो क्या एडवेंचर इसको कहते हैं, एडवेंचर रोड। हालांकि ये सब मेरे लिए तो भाई पहली बार है, तो मेरे लिए बहुत नया है। इससे पहले हम जहाँ पर भी पहाड़ों पर गए हैं वहाँ पर हमें इतनी बर्फ़ नहीं मिली है। मनाली हम आए हैं तो मनाली में हम सोलांग वैली गए थे तो सोलांग वैली में बर्फ़ मिली थी। लेकिन इस तरह से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए और चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ को पार करते हुए ये हमारा पहला टाइम है। और यहाँ से बस अब निकलते हैं क्योंकि सांस लेने में हो रही है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। ऑक्सीजन है यार गाड़ी में। तो ये आमिर भाई को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत और ये कपूर सूंघ रहे हैं। हमें बताया था वीडियो में कुछ में हमने देखा कि वहाँ जब सांस की दिक्कत है तो लौंग है, कपूर, स्पेस नहीं है आगे। तो आगे आके अब लग गया है जाम। आगे कोई ट्रक वगैरह पता नहीं क्या कुछ फंस गया है तो इसलिए लगा है जाम। तो यहाँ साइड से जगह है, देखें चलो इसी के पीछे लगा ले रहे हैं। इस गाड़ी के पीछे हम लोग अपनी गाड़ी लगा ले रहे हैं। और देखो भाई उतर के सोहेल भाई जाम लगा है यार। चलो तब तक थोड़ा बर्फ में उतर के चलते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों की बर्फ में हो गई है मस्ती शुरू और आमिर भाई तो फुल एंजॉय मूड में है और अपने सोहेल भाई भी। अब इसमें दो लोग यार गाड़ी में बैठे हैं, लल्ला और कल्लू। इन लोग को बाहर उतारो, बर्फ जरा फेंको इनके ऊपर अंदर। अरे बाहर निकलो यार, आओ बाहर आओ और डालो बर्फ, और डालो बर्फ, बाहर आओ। अब निकले, हाँ आए बाहर। चलो अरे आमिर भाई तो भाई बिल्कुल फुल डांस के मूड में। क्या बात है भाई आमिर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं अब आगे ट्रैफिक कहाँ तक लगा है। और ट्रैफिक से लल्ला भी हमारे फुल बाहर निकल के अब एंजॉय के मूड में आ गए हैं। गाड़ियाँ काफ़ी दूर तक हैं, ऐसा ना हो यहाँ काफ़ी देर लग जाए। वैसे ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए, यहाँ जाम लगने का कोई विशेष कारण ही होगा, वैसे तो जाम लगता नहीं है। और वैसे भी आज बनवे वाला दिन है, उधर से आने वाली गाड़ी तो कोई होनी नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। अब गाड़ी में बैठेंगे जब आप वहाँ गए। तक आए थे और यहाँ अभी रास्ता बनवे था और एक हमारे भाई मिल गए। इन्होंने हमें देखा नंबर और रुक गए, बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलकर।
आगे तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, ये आर्मी के ट्रक निकल रहे हैं, इस वजह से ये रास्ता रोक दिया गया है। तो वो आर्मी के ही व्यक्ति थे, उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर देखा UP 75, तो वो भी हमारे ज़िले के ही थे, इटावा के। हालांकि हमारी उनसे पहले से कोई परिचय नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा इटावा के, तो हम लोग को देख के तो उन्होंने पूछा, वो इटावा वालों कहाँ जा रहे हो? तो फिर हमने उनकी तरफ देखा, उन्होंने डायरेक्ट कैसे कह दिया इटावा वालों। फिर हमें लगा कि इन्होंने शायद हमारी गाड़ी का नंबर देख के ही इन्होंने कहा है कि भाई इटावा वालों कहाँ जा रहे हो। और दोस्तों अभी हम आ गए, देखिए ये है सूरजताल। ये यहाँ पर ही बता रहे हैं बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी। हालांकि सड़क पर अभी इस समय स्नो नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से देखिए ये झील जम चुकी है। और ये सूरजताल के आसपास ही ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से हमें दारचा में रोका गया था। और देखिए नीचे काफ़ी बड़ा ये ताल है, सूरजताल, और काफ़ी ये लोग यहाँ टूरिस्ट आते भी हैं घूमने। लेकिन इस समय ये पूरी फ्रीज हो चुकी है, एकदम जमी हुई झील है, देख सकते हैं आप। और अब ये सूरजताल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, क्या रास्ता है, क्या नज़ारा है। इस रास्ते को, इस खूबसूरती को दोस्तों अब शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत है, ये लग रहा है कि जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। जैसे आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है। दोनों तरफ एकदम बर्फ़ की चादर, और ये कुछ टूरिस्ट हैं, ये देखिए ये भी लोग भी बर्फ़ में अपने मस्ती कर रहे हैं। भाई लोग घूमने आते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन यही है कि हाई एल्टीट्यूड पास पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने जो पॉइंट है, बारालाचा पास। थोड़ी ही दूर रह गया है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क तो आ नहीं रहा बिल्कुल भी, ना ही किसी तरह से नेटवर्क काम कर रहा है। तो आप इस तरफ जब आएँ तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है और उस पर ज़्यादातर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफलाइन मैप से ये पता चलता रहता है कि कितनी दूर अभी क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें, और आने वाली जगह कौन सी है। इसलिए ऑफलाइन मैप काम में आता है। लेकिन अब हमारे मोबाइल से वीडियो भी बनाना था। ऑफलाइन मैप, गाड़ी में हमारी नेविगेशन कुछ सिस्टम लगा नहीं है, हमारी सादा गाड़ी है। और ये एकदम ड्रीम रास्ता है, जन्नत वाला रास्ता लग रहा है, नहीं स्वर्ग का रास्ता उस तरह से। एकदम सफ़ेद सफ़ेद दुनिया है, लेकिन बाहर निकल के है बहुत ख़तरनाक, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। एक थोड़ा सा पेच ख़राब है, तो इस ख़राब रास्ते को लोग पार करते हुए सोचा था लेफ़्ट साइड से निकल जाएंगे, लेकिन कभी कभी जल्दी हम भी कर देते हैं। हाँ, और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं बारालाचा पास। और बारालाचा पास पहुंचने के बाद हम गाड़ी अपनी रोकेंगे और वहां पर कुछ फ़ोटो वगैरह बारालाचा पास पे खींचेंगे। सामने से धूप पड़ती है तो थोड़ा सा कैमरे में धुंधला दिखाई देता है। तो हम लोग दोस्तों बस पहुंच गए हैं बारालाचा पास। और बारालाचा पास पे यहाँ का एल्टीट्यूड है 4850 मीटर। और ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो दोस्तों बारालाचा पास पहुंचने के बाद ये एपिसोड, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगला एपिसोड जो आएगा उसमें अब हम पूरा ही बनाएंगे, जिसमें लेह लद्दाख तक, यानी जहाँ तक हम पहुंचकर रुकेंगे वहाँ तक का पूरा एक बनाएंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए अखिल भारतीय ऑफिशियल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।